दोस्तों पुतिन ने ट्रंप के लिए स्टेज सजा दिया है। दरअसल ये जो बड़ी शक्तियां होती हैं ये कभी डायरेक्टली नहीं लड़ती, ये प्रॉक्सी वॉर करती हैं। और जिस प्रकार से यूक्रेन में पुतिन को घेरा गया पश्चिम के द्वारा, कुछ उसका पेबैक टाइम ट्रंप के लिए आता हुआ दिख रहा है। दरअसल दोस्तों न्यूज सामने आ रहा है, वैगनर ग्रुप के मर्सनरीज ऑलरेडी वेनेजुएला पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, ऑलरेडी बैक टू बैक रशिया के IL-76 यानी दोस्तों महाकाय कार्गो प्लेन है ये सब, वो कंटिन्यूअसली लैंड कर रहे हैं, जिनमें माल रसद और बताया जा रहा है वैगनर के फौजी भी उतर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, यहाँ पे रशिया के द्वारा प्रोवाइडेड एयर डिफेंस सिस्टम्स भी ऑलरेडी वेनेजुएला को दे दिया गया है। इन शॉर्ट ट्रंप के लिए देखिए समस्याएं बढ़ने वाली हैं, ये सामने आता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं हेवी रशियन कार्गो प्लेन लैंड किया है कैराकस में। यूएस वेनेजुएला टेंशन बढ़ रहे हैं। इसके सिवा आप देखिए तो वेनेजुएला ने रशिया के S-300 मिसाइल सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डीडी न्यूज, पुतिन ने मादुरो की मदद में वैगनर ग्रुप को वेनेजुएला भेज दिया है। ड्रम्स ऑफ वॉर जी हाँ बजते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों रशिया ने यूएस मिलिट्री बिल्डअप के खिलाफ एक वार्निंग भी दे दी है कि हम वेनेजुएला के साथ खड़े रहने वाले हैं। यहाँ पे लॉ मेकर्स यूएस के बड़े परेशान हैं। पीस प्रेसिडेंट ट्रंप एक नए वॉर में यूएस को ड्रैग कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रंप कह रहे हैं मादुरो के दिन तो देखो गिने हुए हैं, लेकिन डायरेक्टली वेनेजुएला के साथ क्या वो युद्ध करेंगे उसको लेकर सोच रहे हैं क्या ये करना सही होगा, क्योंकि फील्डिंग देखिए यहाँ पे बताई जा रही है पुतिन ने लगा दी है। बस एक बार ट्रंप आए और उनको फिर इस प्रकार के जंगल से लेके अर्बन टेरेन के गुरिल्ला वॉरफेयर में ऐसा फंसाया जाएगा, वो देखने लायक होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बात समझनी होगी, एंड गोल अलग है। आप में से कई लोग कहेंगे पुतिन क्या कर रहे थे जब ईरान की बॉम्बिंग हो रही थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे एंड गोल अलग है। वहां पे क्या था ईरान में कि केवल और केवल उनके जो न्यूक्लियर, जहां भी उनके सेटअप्स थे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह थे, उनको उड़ाना था। अब दोस्तों वो क्या है कि इस प्रकार से आना है, उससे पहले अगर आप देखें तो एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करना है और फिर ऑपरेशन करके वो चले गए। और उनके लिए भी सारा काम इजराइल ने करके दे दिया। लास्ट में उनके जो बॉम्बर्स आए, B-2 बॉम्बर्स, उन्होंने फाइनल जो बॉल इन द गोल डाला जाता है वो डाल के चले गए और गेम खत्म हो गया। लेकिन यहां पे दोस्तों एंड गोल है रिजीम चेंज। रिजीम चेंज करने के लिए आपको फोर्सेस ऑन दी ग्राउंड लाना पड़ता है, बूट्स ऑन दी ग्राउंड होना पड़ता है, और उसमें जब आपके सोल्जर्स उतरेंगे तो आपको तैयार होना पड़ता है बॉडी बैग के लिए। तो क्या है, अमेरिका उसके लिए तैयार है। तो यहां पे पुतिन ये बात समझ रहे हैं, यूक्रेन का कुछ पे बैक टाइम पुतिन को दिख रहा है पास आता हुआ। क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, सब कुछ हम यहाँ पर लेकर के आए हिस्ट्री के साथ साथ। तो मेक श्योर आप यूपीएससी मंजिल चैनल पर हमारे साथ जुड़े ताकि आपके लिए यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल आसान हो सके। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स फ्री स्पेशल क्लास के रूप में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में मैं करा रहा हूँ। ऑलरेडी पहली क्लास हो चुकी है, अटलांटिक ओशन में मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी हमने कर लिया है। कहानी अभी आगे बढ़ानी है, नॉर्थ सी से लेके बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब हम एक एक करके सारे ओशंस, पर्शियन गल्फ से लेके अब जितने भी इंपॉर्टेंट ओशंस हैं, स्ट्रेट्स हैं, सब कुछ यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल फ्री है, जरूर यहाँ पर भी आप जुड़ जाएं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर जाएं, मुझे वहां पर जाके फॉलो करें ताकि आपको ये वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों ये 10 बजे लाइव क्लास होने वाली है, बिल्कुल फ्री, जरूर जुड़ जाइएगा। और स्पेशल क्लास फेस्ट भी हम यहाँ पर रन कर रहे हैं। दोस्तों यूएस वेनेजुएला के टेंशंस की बात हो रही है। यूएस ने अगर आप देखें तो दर्जनों भर एयर एंड सी स्ट्राइक मासूम वेसल्स पर किया है। अगर आप वेनेजुएला की बात करें, ट्रम्प कहते हैं नहीं जी ये सब नार्को ट्रैफिकर्स हैं, ड्रग स्मगलर्स हैं। और इसके साथ अगर आप देखें तो कई जहाज हैं जिनको मारा है, इन टोटल 61 लोगों की जान गई है। अब दोस्तों ये ऑपरेशंस अगर आप देखें तो यूएस अपने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से कर रहा है। दोस्तों छोटे छोटे जहाज हैं जिनको कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से मारा जा रहा है। B-52 बॉम्बर्स भी वहां पे डिप्लॉयड है। इन टोटल ट्रंप ने कहा है 10,000 सोल्जर्स मैं कमिट करता हूं वेनेजुएला के लिए। वॉरशिप्स हैं, F-35 जेट्स हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, वो सब वहां पे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पे मादुरो का कहना है ये एक फैब्रिकेटेड वॉर है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और यूएस इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, मछुआरों को मारता है। वहीं दोस्तों अगर आप देखें तो वेनेजुएला में देखिए कुछ तो होना तय है। यूएस की दोस्तों जो ऑयल लॉबी है वो काफी लंबे समय से परेशान है कि क्यों वेनेजुएला का तेल उसको निकालने के लिए यूएस की कंपनीज नहीं जा रही। इतनी बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज हैं, है ना, वो नाइजीरिया से लेके सऊदी अरब से लेके हर जगह ऑपरेट करती हैं,
तो वेनेजुएला में क्यों नहीं। अब दोस्तों इसीलिए ट्रंप आते ही बोले थे ड्रिल बेबी ड्रिल। ऑयल लॉबी का तगड़ा सपोर्ट था ट्रंप को, तो ट्रंप ने यही आश्वासन दिया था कि ठीक है, आपके लिए मैं वेनेजुएला ओपन करवाऊंगा, और मादुरो जब तक गद्दी में बैठे हैं वो देखिए ये होने तो नहीं देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे उनके लिए, उनके इशारों पे ट्रंप को वेनेजुएला में तो कुछ करना होगा। बाकी दोस्तों इशारे और भी क्लियर हो गए कि वेनेजुएला में रिजीम चेंज कराना है। जब इस साल का नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड दिया गया, वो मादुरो के ठीक अपोजिशन में जो है मशाडो, उनको दिया गया है। तो ये ऐसे ही नहीं दिया जाता, यूनुस से लेके मशाडो तक आप देख सकते हैं सब कुछ एक लॉन्ग टर्म प्लान के अनुसार ये सारे पीस प्राइज वगैरह दिए जाते हैं, और वही चीज हो रही है। बाकी दोस्तों ट्रंप ने तो बोल भी दिया कि देखिए यूएस स्पाई एजेंसी सीआईए जाएगी, कोवर्ट ऑपरेशंस वेनेजुएला में करेगी। अब दोस्तों कोवर्ट ऑपरेशंस करने का ये थोड़ा स्टाइल बड़ा कैजुअल है, यही मैं कहना चाहूंगा। ऐसे बोल के कौन करता है। खैर जो भी है, ट्रंप ट्रंप है, लेकिन यहाँ पे रशिया देखिए घात लगा के बैठा है। 28 अक्टूबर को एक रशियन इल्यूशन IL-76 कार्गो प्लेन उतरा है, और ये दोस्तों एवियाकॉन वीटो ट्रांस नाम की जो कंपनी है उसके द्वारा ऑपरेटेड था। रशिया की मिलिट्री से लिंक्ड रही है, वैगनर ग्रुप से लिंक्ड रही है। ये कैराकस में लैंड की वेस्टर्न एयर स्पेस को अवॉइड करते हुए वहां लंबे रूट से पहुंची है, जिससे दिख रहा है यहाँ पे कुछ अलग चीजें पहुंची हैं। दोस्तों इस फ्लाइट में 50 टन कार्गो जा सकता है, 200 पर्सनल जा सकते हैं। इसके सिवा सिर्फ एक ऐसा प्लेन नहीं, रिपोर्ट्स आए कि 2 अन्य प्लेन ऐसे आ चुके हैं जो कि वहां पे लैंड किए हैं। लेट अक्टूबर 2025 में मादुरो ने पुतिन को लेटर भी भेजा है कि मुझे मिसाइल्स दीजिए, रडार्स दीजिए, एयरक्राफ्ट अपग्रेड कीजिए। यहाँ पे दोस्तों 1 नवंबर 2025 को रशिया ने यूएस का ये जो मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको डिनाउंस भी किया है, और कहा है वो मादुरो को सपोर्ट करेंगे। मई 2025 का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, उसका पालन वो करने वाले हैं। दोस्तों जहां तक बात है वैगनर ग्रुप की, कहा जा रहा है उसके ट्रूप्स भी यहां पर उतरे हैं। वैगनर ग्रुप दोस्तों रशिया की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। आपको याद होगा प्रिगोजिन, जिन्होंने एक बार पुतिन के खिलाफ कू करने का प्रयास किया था, वो इसी वैगनर ग्रुप को चलाया करते थे। लेकिन फिर प्रिगोजिन मारे जाते हैं, और उसके बाद एक समय में हालांकि पुतिन के बड़े क्लोज अलाई भी थे वो, फिर प्रिगोजिन मारे जाते हैं, और उसके बाद अगर आप देखिए तो वैगनर ग्रुप को रशिया के मिलिट्री स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है अफ्रीका कोर के अंतर्गत। 2024 में वैगनर एफिलिएटेड फाइटर्स दोस्तों वेनेजुएला में देखे भी गए थे, और वो वहां के फोर्सेस के साथ मिलके काम कर रहे थे। सिर्फ उतना ही नहीं, वहां की लोकल पुलिस के साथ भी मिलके काम कर रहे थे। इलेक्शन प्रोसेस के बाद, जो इलेक्शन के बाद वहां पे जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें पब्लिक को कैसे मैनेज करना है वो काम भी करते हुए दिखे थे। अब दोस्तों यहाँ पे रशियन मिसाइल अगर आप देखें तो ऑलरेडी डिलीवरी हो रही है, मिलिट्री डिलीवरीज एंड बिल्डअप दोनों देखने मिल रहा है। कार्गो फ्लाइट्स दोस्तों, म्यूनिशन और पर्सनल दोनों वेनेजुएला पहुंच रहा है। एडवांस सिस्टम्स की बात करें तो बुक M2E जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच गया है। रशियन सुखोई जेट्स भी यहाँ पे कुछ अपग्रेड किए गए हैं। इसके सिवा S-300 के वेरिएंट्स भी पहुंच गए हैं वेनेजुएला में। इसके साथ एक बड़ा मजबूत एयर डिफेंस बबल वेनेजुएला के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा यूएस फोर्सेज अगर वहां जाएंगे तो देखिए केक वॉक नहीं होने वाला है, थोड़ा लहू तो बहेगा, इसकी तैयारी हो गई है। रशियन बिल्ट बुक M2E सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि वेनेजुएला के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इंक्लूड की गई है, जो कि यूएस फाइटर जेट जैसे कि F-35, F-15, F-18 इन सबको टारगेट कर सकते हैं। यहां तक कि बताया जाता है टोमाहॉक मिसाइल्स वगैरह हैं तो उसको भी वो कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, एज पर दी आर्मी रिकॉग्निशन एक मैगजीन है उसके रिपोर्ट के द्वारा। दोस्तों यहां पे रशिया ने कुपोल रडार भी दिया है, जो कि 360 डिग्री एयर सर्वेलेंस देता है, जिसके द्वारा अगर कोई फाइटर साइज टारगेट है तो 150 किलोमीटर की दूरी से वो डिटेक्ट कर लेता है। लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है, जैसे कि यहां पे मैंने आपको बताया टोमाहॉक वगैरह, तो 15 मीटर की हाइट पे भी अगर उड़ रहा होगा तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है। और इसके साथ कहा जा रहा है बुक इस प्रकार से है कि F-35 वगैरह भी यदि उसके ज्यादा करीब आएगा तो उसको वो मार गिरा सकता है। हालांकि F-35 भी दूर से ही ऑपरेट किया जाएगा, इन सबके ज्यादा पास उनको आने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इन टोटल अगर आप देखें तो इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए कि वो आए, मिसाइल गिराए और कहानी आगे बढ़े। एंड गेम क्या होने वाला है जरा यहां मंशा समझते हैं। देखिए दोस्तों, शैडो बॉक्सिंग हो रही है यूएस ने और बाकी पश्चिमी देशों ने, जैसे यूक्रेन में रशिया के खिलाफ किया, पुतिन उसी का है ना सूद सहित एक पेबैक लेने वाले हैं। पुतिन अगर आप देखें तो कैलिब्रेटेड एक्शंस कर रहे हैं ताकि यूएस इंटरवेंशन यदि वो करता है तो उसकी कीमत बढ़े। कोई भी कन्फ्लिक्ट यदि वेनेजुएला में यूएस सोचता है और उसको अंजाम देना चाहेगा तो वो लंबा होगा और बड़ा ब्लडी होगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो जिसमें लंबे समय तक वॉर होगा, इंटरनेशनल प्रेशर भी देखने मिलेगा, हाइब्रिड थ्रेट्स है ना, गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह भी देखने मिलेगा। पुतिन का मॉडल है वेनेजुएला के टेरेन का इस्तेमाल किया जाए, वहां पे जंगल हैं,
अर्बन स्प्रॉल्स हैं, स्लम्स वगैरह हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब का इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि गुरिल्ला वॉरफेयर हो, और इसके साथ रशियन सप्लाई ड्रोन्स, मैनपैड्स, मिसाइल्स इस प्रकार से इस्तेमाल किए जाएं कि यूएस एयर सुपीरियोरिटी को महंगा पड़े, उसको लॉसेस झेलने पड़े। रशिया दोस्तों, यहां पे कई लोग कहेंगे देखिए वो तो लड़ रहा है यूक्रेन में इतने टाइम से, वैसे ही अमेरिका भी लड़ लेगा। नहीं लड़ पाएगा रशिया। देखिए दोस्तों, वो बॉडी बैग से नहीं डरता है, लेकिन क्या यूएस अफोर्ड कर सकता है जब घर बॉडी बैग्स आएंगे, सोल्जर्स की मृत्यु होगी? दोस्तों 10 से 15 यूएस सोल्जर भी अगर मारे जाते हैं तो यूएस में कोहराम मचना शुरू हो जाता है। ट्रंप के खिलाफ प्रेशर होगा, रिपब्लिकन के खिलाफ प्रेशर होगा, नतीजन उनको पीछे हटना पड़ेगा। ये बहुत अच्छे से पुतिन बात को समझते हैं। मॉस्को यही चाह रहा है कि यूएस यदि करता है तो ब्रॉडर एस्केलेशन के लिए तैयार हो जाइए। जैसे सीरिया में, जैसे अफगानिस्तान में यूएस खून के आंसू रोया है, कुछ वैसा ही हो। हाई कैजुअलिटीज, डोमेस्टिक यूएस फटीग, वीटो पावर ऑलरेडी रहेगा, रशिया का सपोर्ट रहेगा, तो कोई भी यूएन रेजोल्यूशन आएगा तो वो ब्लॉक कर देगा। इन टोटल अमेरिका एक बार वॉर में आए, फिर उसको लंबे समय तक यहां पे घेर के रखेंगे। कुछ यही प्लान होता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैप्स ऑलरेडी 6 लेक्चर आ चुके हैं, जल्दी से जाइए यूपीएससी मंजिल में जाके देखिए, पिन कमेंट में लिंक मिल रहा है। 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए, 4 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं, यूजी कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए बहुत सारे बैचेस हम लाए हैं, आगाज, प्रारंभ, समिट, नींव, आप सभी में जुड़े। हिंदी, इंग्लिश किसी में भी आप जुड़ सकते हैं। एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए हम ये लेकर के आए हैं। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं, यूज कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।